नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के तहत आज 897 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतगणना और नतीजे घोषित करने का काम जारी। करौली जिले की घटना में मृतक पुजारी का आज शाम अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। प्रदेश में कल के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में कमी आई। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 21,354 हुई। राज्य में देश की पहली सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया। और सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर की। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के तहत 897 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव के लिए अब से कुछ देर पहले मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित करने का काम चल रहा है। शाम 3 बजे तक 66.42% मतदान होने के समाचार हैं। ये आंकड़ा 80% से ऊपर रहने की संभावना है। सुबह मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं ने उत्साह से वोट डाले। छुटपुट घटनाओं को छोड़ सभी जगहों से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के समाचार मिले हैं। इन पंचायतों में कल उप सरपंच के चुनाव के साथ ही राज्य की शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगी। करौली जिले के बूकना गांव में भूमि विवाद में जला दिए जाने से मारे गए पुजारी का अब से कुछ देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले आज दिन भर मृतक के परिजन और जनप्रतिनिधि विभिन्न मांगों को लेकर अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े रहे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। सपोट्रा के बूकना गांव में मंदिर के पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया तथा पीड़ित परिवार की प्रशासन के साथ दूसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार ने मृतक बाबूलाल पुजारी के परिवारजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को संविदा नौकरी के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने सहित अन्य मांगों को मान लिया है। सरकार द्वारा स्थानीय थाना अधिकारी को हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि विगत दिनों सपोट्रा उपखंड के बूकना गांव में मंदिर माफी की जमीन पर जबरन कब्जा करने से उपजे विवाद के बाद मृतक पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए पुजारी की जयपुर के मानसिंह अस्पताल में मृत्यु हो गई। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इससे पहले आज कई जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने भी आज गांव का दौरा किया और घटना की जानकारी ली। इधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरभाष पर चर्चा की। राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से करौली की घटना और बाड़मेर में नाबालिग के साथ दुराचार की घटना को लेकर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस इनकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर आज मामूली राहत के समाचार मिले हैं। कल के मुकाबले आज नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल संक्रमण के 2,180 नए मामले सामने आए थे। आज ये संख्या घटकर 2,123 रह गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,354 हो गई है। वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,56,908 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,636 हो गई है।
आज सबसे ज्यादा 365 मामले जयपुर में तथा 349 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बीकानेर में 300 तथा अलवर में 204 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए कई अनूठी पहल की जा रही है। कोरोना का कहर जोधपुर में थम नहीं रहा। 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 4,15,000 से ज्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। इस बीच जोधपुर वासी आज रात 9 बजे अनूठी पहल करेंगे। कोरोना संक्रमितों के उपचार में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक और सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान जताने और इन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज रात 9 बजे घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 5 मिनट के लिए बिजली बंद कर दीपक और मोमबत्ती रोशन करेंगे। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे जन आंदोलन अभियान के तहत शहर में स्थापित किए गए मास्क बैंक से अब तक 7,000 से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं। वहीं अब मास्क मित्र बनाए जा रहे हैं। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है। देश में कोरोना महामारी की वर्तमान मृत्यु दर 1.54% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाकर लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में जयपुर के जाने माने टीवी कलाकार आशीष शर्मा ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है। हम सभी पिछले कुछ महीनों से घरों में हैं कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन हमें घरों से बाहर निकलना है, काम पे जाना है, जीवन चलाना है, लेकिन उसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें: हाथों को बार बार धोएं, लगातार धोएं या फिर सैनिटाइज करें, मास्क अवश्य पहने किसी भी कीमत पर, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर मोनिका राठौड़ ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत जरूरी है। मैं तो सबसे ये निवेदन करूंगी कि इस दूरी को यदि संभव होवे तो और ज्यादा बढ़ा लीजिए, और जहां तक संभव हो बातचीत आप खुले में करें। जैसे किसी व्यक्ति से आपको बात करना है तो कोशिश करिए कि वरांडे में आके बात करें या खुले में बात करें, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस बनाना भी बहुत आसान हो जाता है, और हवा जो है वो भी, उसका फ्लो भी ज्यादा रहता है वहाँ पे, तो कीटाणुओं की, विषाणुओं की जो संख्या होती है वो भी, पर अगर आप उसको यूनिट ऑफ एयर में देखेंगे तो कम पाई जाती है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज बूंदी शहर में जागरूकता बैनर लगाए गए। सवाई माधोपुर जिले में रंगोली बनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। सिरोही में जिला कलेक्टर ने बाजार में पैदल घूमकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। पाली में इस अभियान के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से मास्क का वितरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि ऋण चुकाने में 6 महीने से अधिक की मोहलत देने से ऋण अनुशासन का समग्र माहौल खराब होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए ऋण जुटाने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणों की अदायगी में लंबी मोहलत देने से कर्ज लेने वालों के ऋणों की अदायगी संबंधी व्यवहार पर असर पड़ेगा और कर्ज की अदायगी में चूक की आशंका भी बढ़ सकती है।
रिजर्व बैंक ने ये हलफनामा उच्चतम न्यायालय के 5 अक्टूबर के उस आदेश के सिलसिले में दायर किया है जिसमें केंद्र और रिजर्व बैंक से कहा गया था कि वे कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केवी कामत कमेटी की सिफारिशों के तहत ऋणों के भुगतान की नए समय सारणी तैयार करें और इस बारे में पुरानी अधिसूचनाओं तथा आदेशों में संशोधन करें। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-00018 के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश भर में संचालित सभी कोविड सेंटर्स पर भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा काउंसलिंग सुविधा और जरूरत होने पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में अकेलापन, रोजगार संकट, भय, चिंता तथा मानसिक तनाव के चलते न्यूरोसाइकेट्रिक की दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कर रही है। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा सत्र बुलाकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर संविधान के तहत विचार कर किसानों के हित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। श्री गहलोत आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है और इससे किसान, व्यापारी, ठेले वाले सहित सभी लोग तकलीफ में हैं। कोरोना के कारण राज्य सरकारों की आय 40% पर आ गई है, लेकिन सभी वर्गों के सहयोग से सरकार कोरोना का डट कर मुकाबला कर रही है। किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर है, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। खूब हम लोगों ने उनको कैश बांटा, काइन में मदद करी, भोजन सामग्री बांटी, आप लोगों की कमी नहीं रखी। जिसका जितना बस चल रहा था खूब मदद करी आप लोगों ने, भामाशाहों ने भी, दानदाताओं ने भी, संस्थाओं ने भी, किसानों ने भी, जिसका बस चला विधायकों ने भी, अपने खुद के एमएलए फंड से भी खूब मदद करी, कोई कमी नहीं रखी, काम चल गया। पर अभी तक भी लोग तकलीफ में हैं। आज जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, केंद्र की भी, राज्यों की भी, और कांग्रेस हमेशा किसानों के हितैषी रही है। आजादी के पहले से अंग्रेजों के राज के अंदर भी ये मांग उठती थी किस प्रकार किसान को उत्पादन की पूरी लागत मिले। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत करने का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के तहत आज 897 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतगणना और नतीजे घोषित करने का काम जारी। करौली जिले की घटना में मृतक पुजारी का आज शाम अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से बातचीत की।
प्रदेश में कल के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में कमी आई। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 21,354 हुई। राज्य में देश की पहली सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया। और सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।